नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं आपको बता दूं पहले तो अगले 1.5 घंटे में इस शो सौदा आपका में क्या होगा आपके लिए खास। सबसे पहले तो कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग पर होगी फोकस, समझेंगे किस तरह की ओपनिंग हुई और आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताने के लिए रविशंकर पांडे और रुपेश दलाल साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। उसके बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया करीब 10:10 के आसपास कुणाल सरावगी आज के मार्केट एक्सपर्ट होंगे, उनसे जानेंगे निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी और इनफैक्ट कुणाल के स्टॉक पिक्स भी जानने की होगी कोशिश। स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है बताएंगे मेरे सहयोगी वरुण दुबे। मितेश ठक्कर और मनीष शर्मा ये दोनों दिग्गज जुड़ेंगे 10:30 बजे। तब होगा खास तौर पे वायदा पर फोकस, वायदा की टॉप स्ट्रैटेजीज और आपकी तमाम क्वेरीज सॉल्व करने की होगी कोशिश। और 11 बजे मेरे साथ रोज की तरह जुड़ेंगे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा और प्रकाश से जानेंगे क्या है निफ्टी की स्ट्रैटेजी और तमाम आपकी जो सवाल आ रहे हैं उस पर फटाफट सलाह भी लेंगे। लेकिन पहले रुक कमोडिटी मार्केट्स का। इंटरनेशनल मार्केट्स में कच्चा तेल जो है वो आपकी स्क्रीन्स पर आएगा और लगातार अच्छी खबरों का सिलसिला इस हफ्ते देखने को मिला। पहले आपको याद होगा रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ओपेक नॉन ओपेक के बीच में जो बैठक हुई थी, सऊदी अरेबिया ने 1 मिलियन बैरल्स प्रोडक्शन कटौती की मंजूरी ले ली या दे दी, नाइजीरिया को इंक्लूड कर लिया उस कार्टेल में, तो वो अच्छी खबर थी। और अब जो फ्रेश मोमेंटम नजर आ रहा है आपको कच्चे तेल में, उसकी बड़ी वजह है जो अमेरिका में क्रूड का स्टॉक पाइल गिरा है। एक्सपेक्टेड था 25 लाख बैरल गिरेगा, गिरा 1 करोड़ बैरल के आसपास, तो उम्मीद से कहीं ज्यादा वो इन्वेंट्री गिरी, इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह का कच्चे तेल में उछाल देखने को मिल रहा है। और लाइकली है कि इंडियन मार्केट्स में मजबूती के साथ शुरुआत होगी। इंटरनेशनल मार्केट्स में 3/4 से 1% के आसपास का उछाल और भारतीय बाजार अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे 150 रुपए 155 रुपए के आसपास के उछाल के साथ कच्चे तेल में शुरुआत होती हुई 5% का मूव भारतीय बाजारों में आता हुआ, तो ये तो तगड़ा आउट परफॉर्मेंस है। 31.26 के लेवल्स कच्चे तेल पे आते हुए। और ध्यान रखिए कल जो डेटा आया था वो जो इनका कार्टेल है एपीआई उसका डेटा था। आज वो ऑफिशियल सरकारी आंकड़े यूएस ईआईए के आंकड़े आने वाले हैं इन्वेंट्री के। और इंडियन मार्केट्स में तो कच्चे तेल में एक सॉलिड आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक बार इंटरनेशनल मार्केट फिर से लेकर आइए। जब मैं अंदर आ रहा था तब 1% के आसपास का उछाल था और इस समय इंडियन मार्केट्स में तगड़ा आउट परफॉर्मेंस। पर नेचुरल गैस में 3-3.5% का दबाव, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस ध्यान रखें 0.5% के उछाल के साथ ट्रेड कर रही है। हालांकि नेचुरल गैस बड़ी वोलेटाइल कमोडिटी है तो इसमें एबरेशंस हो सकते हैं, लेकिन कच्चा तेल एक आउट परफॉर्मेंस है तो एक्सपर्ट से जाने की कोशिश होगी इस तरह का मूव क्यों। लेकिन अब बुलियन आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। पहले तो सोना और चांदी 1 महीने के हाईस कल आपने देखा होगा सोने ने लगाए थे और उन लेवल्स के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में और अब इनफैक्ट भारतीय बाजारों में भी कंसोलिडेट करता हुआ। सोने के लिए इंपॉर्टेंट दिन इसीलिए क्योंकि जो 2 दिनों की एफओएमसी की यानी कि अमेरिका की जो रेट सेटिंग कमेटी है उसकी बैठक कल शुरू हुई थी। आज भारतीय समय अनुसार देर शाम उसका आउटकम आने वाला है। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि आगे ब्याज दरें किस हद तक बढ़ सकती हैं और कब तक बढ़ सकती हैं उस टाइमलाइन पे बाजार खास तौर पे फोकस करने वाला है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना फ्लैट, इंडियन मार्केट्स में सोने में भी आउट परफॉर्मेंस, 0.5% के आसपास का उछाल यहां पे देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पर। एमसीएक्स पर 0.5% की तेजी। बेस मेटल्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे क्विकली, वहां पे देख लीजिए किस तरह की ओपनिंग होती हुई। कॉपर में इंटरनेशनल मार्केट्स में 1.25% का उछाल था, ये हो क्या रहा है भारतीय बाजारों में 6% के आसपास का उछाल। निकेल में 3% के आसपास की मजबूती। मुझे लगता है ये रेट्स को लेकर कुछ इश्यूज तो नहीं है क्योंकि आपकी स्क्रीन पे नीचे मेरे ख्याल से रेट बेहतर आ रहे हैं। कॉपर 1.25% के आसपास का उछाल है, मेरे ख्याल से ये रेट्स पे ज्यादा फोकस ना करें, स्क्रीन के नीचे जो रेट चल रहे हैं उन पे फोकस करा जाए। प्लीज नीचे अगर कोई सुन रहा हो तो मेरे को कच्चे तेल के रेट्स भी देखने होंगे। तो ये मूवमेंट एल्यूमिनियम, लेड, जिंक सब में उछाल के साथ शुरुआत होता हुआ, लेकिन ये रेट्स मुझे लगता है कुछ इश्यूज हैं इन रेट्स के साथ। वो आपकी स्क्रीन पे जो नीचे रेट चल रहे हैं वो बेहतर रेट्स हैं, वो सही रेट्स हैं। सोना आपकी स्क्रीन पर अब 1/3% दबाव, चांदी में 3/4% की कमजोरी, कच्चा तेल 1% का उछाल, नेचुरल गैस 0.5% ऊपर। ये रियलिस्टिक रेट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे नीचे चल रहे हैं। आई स्टैंड करेक्टेड और माफ कीजिएगा वो टेक्निकल एरर के लिए। चलिए अब एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ते हैं और बाकी कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पे लगातार आती रहेंगी। आज मेरे साथ कमोडिटीज पे बातचीत करने के लिए कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे और ग्रो वैल्यू कमोडिटी के रुपेश दलाल जुड़ते हुए। रवि जी, रुपेश जी, आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले रवि जी आपसे, ये कच्चा तेल लगातार जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लगातार तेजी देखने को मिल रही है, इस हफ्ते एटलीस्ट अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं और यहां से कितना अपमूव आपको नजर आता है सर?
जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। कच्चे तेल की जहाँ तक बात की जाए तो कच्चे तेल में जो ओपेक की मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले, उसके बाद से जो अच्छा एक तेजी देखने को मिल रही है, उसका मेन रीजन है कि सप्लाई और डिमांड बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्यूचर में जो ओवर सप्लाई कंसर्न्स बना होता हो सकता है आने वाले दिनों में कम हो। कल एपीआई के भी डेटा आए थे, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री कम होते हुए दिखाई दी है यूएस में। उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने भी अपना एक्सपोर्ट कम करने की बात कही है। तो मिला जुला कहने का मतलब ये है कि सपोर्टिव ही रहने वाला है इंट्राडे सेशन के लिए। तो 3110 का एक लेवल मिलता है तो एमसीएक्स क्रूड ऑयल बाई करें, टारगेट 3180 का रखें और स्टॉप लॉस 3050 का लगा के रखें। तो अभी तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने, ट्रेंड आपका फ्रेंड है और इस हफ्ते लगातार जो अच्छी खबरें आ रही कच्चे तेल को लेकर, तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। पर रवि जी, ये जो सऊदी अरेबिया ने 1 मिलियन बैरल्स के आसपास की कटौती की बात करी है, एक्सपोर्ट्स घटाने की बात करी है, नाइजीरिया को जो इंक्लूड कर लिया गया है इस कच्चे तेल के कार्टेल में, क्या वाकई अब ऑयल मार्केट बैलेंस होने की कगार पे खड़ा है या अभी भी मुझे लगता है ये खबरों का मोमेंटम है, इवेंचुअली फिर से दबाव कच्चे तेल में देखने को मिलेगा, मीनिंगफुल रिकवरी शायद ना देखने को मिले? आपका आकलन क्या है? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से लगातार ओपेक की कोशिश रही है कि सप्लाई कम की जाए मार्केट में, लेकिन अगर ये भी देखा जाए तो साथ साथ यूएस का भी प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है। हाँ, ये है कि पिछले 1-2 सप्ताह से ऐसी खबरें आई हैं कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री यूएस में कम हुई है, लेकिन अभी जो ताजा अगर देखा जाए तो मोमेंटम पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए, मार्केट के लिए बूस्टअप है। तो मुझे लगता है बाई करके चलना ही आने वाले दिनों के लिए ठीक रहेगा। और ये क्योंकि आज फेड का आउटकम आना है, पहले तो आप क्या मान के चल रहे हैं? आज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा क्या? और इस बीच सोने और चांदी में स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं सर? जी, फेड का जो आउटकम आने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज ना हो, तो और एक कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए इंट्राडे के सेशन के लिए। एक प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे सेशन के लिए देखने के लिए मिल सकती है गोल्ड सिल्वर में। और इस बीच में जिस हिसाब से ट्रेजरी यील्ड भी राइज हो रही है और कल रिकवरी दिखी थी डॉलर इंडेक्स में भी, तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है इंट्राडे सेशन के लिए सेल करके चले। गोल्ड 28,450 के लेवल से टारगेट 28,300 का रखें, स्टॉप लॉस 28,550 का लगाएं, स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें आज के लिए। और सिल्वर में 38,000 से सेल करें और टारगेट 37,500 का रखें, स्टॉप लॉस 38,300 का लगाएं। तो आप कह रहे हैं सोना और चांदी दोनों बेचने के मौके होंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट खबरों वाला दिन है और कच्चे तेल में मोमेंटम इंटैक्ट है, खरीदारी करने के आज भी मौके ढूंढे। अच्छा रुपेश, कॉटन को लेकर क्या नजरिया बन रहा है सर? वहां पे स्ट्रैटेजी है क्या कोई क्लियर कट? कॉटन में पर्टिकुलरली देखें तो जो गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र वहाँ पे जो बारिश का दौर चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ी नुकसानी की बातें आ रही है, लेकिन कितना नुकसान होगा क्या होगा, एक बार बारिश का दौर खत्म हो जाएगा उसके बाद में जैसे ही उगाड़ निकलेगा उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि इसमें कितना डैमेज है। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन राइट नाउ कॉटन के क्रॉप में कितना डैमेज है। लेकिन ओवरऑल अभी जो देखे तो सिचुएशन डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ी टाइट सिचुएशन है। नए सीजन में अभी 2 से 2.5 महीने की समय बाकी है, तो अगर डैमेज ज्यादा होगा तो डेफिनेटली भाव ऊपर जाएंगे। लेकिन ओवरऑल सोइंग जो 20 से 25% ज्यादा बता रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डैमेज नहीं है तो फिर आगे भाव थोड़े दबाव में रह सकते हैं। लेकिन अभी राइट नाउ बाजार रेंज बाउंड में ही रहना चाहिए जब तक ये नई स्थिति क्लियर नहीं हो जाती है कि क्रॉप में एक्चुअल डैमेज है कि नहीं है। और काली मिर्च में क्या रणनीति बन रही है सर? ब्लैक पेपर में अभी इंडियन क्रॉप तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट वियतनाम और इंडोनेशिया से वाया श्रीलंका और नेपाल से इंपोर्ट बहुत हो गया है। जनरली 6,000 to 7,000 टन के आसपास का इंपोर्ट होता है, उसके सामने अराउंड 12,000 to 13,000 टन के आसपास का इंपोर्ट हुआ है। तो राइट नाउ तो ओवरऑल सप्लाई सिचुएशन इज वेरी वेरी इनफ डिमांड के सामने। एंड ब्राजील का क्रॉप भी 1-2 महीने में दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है उछाले में थोड़ा बेचना ही चाहिए। लोकल सेंटिमेंट इज लिटिल बिट वीक। तो उछाल में बिकवाली करने के काली मिर्च में मौके ढूंढे। अच्छा रवि जी, बेस मेटल्स खासी तेजी देखने को मिल रही है, आज ओपनिंग भी क्रॉस द बोर्ड बेहतर ही है। इस पूरे पैक में क्या स्ट्रैटेजी होगी? कोई स्पेसिफिक कमोडिटी आपने सिंगल आउट करी है ट्रेड के लिहाज से सर? जी, बेस मेटल में बात किया जाए तो मुझे कॉपर और निकल 2 कमोडिटी बहुत अच्छी लग रही है। फंडामेंटल भी अच्छी फंडामेंटली अगर देखा जाए तो कॉपर में लगातार सप्लाई डिस्ट्रप्शन की खबरें आ रही हैं कनाडा और चिली से, उसके चलते कॉपर प्राइसेस अच्छे खासे ऊपर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आज 408 का लेवल मिलता है तो बाई करें, टारगेट 416 का लगाएं और स्टॉप लॉस 404 का लगाएं। इसके अलावा आप निकल भी आज के सेशन के लिए बाई कर सकते हैं। 635 का लेवल मिलता है निकल में तो बाई करें, टारगेट 666 का रखें और स्टॉप लॉस 622 का लगा के रखें। ओके, चलो रवि जी, रुपेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्विकली रैप अप दे दूं आपको।
कच्चे तेल में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बुलियन यानी कि सोने और चांदी दोनों में बेचने के मौके ढूंढने चाहिए, हालांकि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आज इवेंट्स पैक्ड है, यूएस एफओएमसी का आउटकम आने वाला है। इसके अलावा काली मिर्च बेचने के मौके और कपास को खरीद के चलने की सलाह एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। और फाइनली बेस मेटल, जहां पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दो कमोडिटीज रवि जी ने चुनी है, कॉपर और निकेल, दोनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन था सुबह के ओपनिंग टिक्स पे, ओपनिंग पे। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे तमाम कमोडिटीज आनी चाहिए, किस तरह की ओपनिंग भारतीय बाजारों में हुई है। कच्चे तेल के साथ शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में मोमेंटम स्ट्रांग और भारतीय बाजारों में भी 1.25% की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ 31.27 के लेवल्स। बुलियन नेचुरल गैस में 90 पैसे का उछाल है, तो ऑलमोस्ट आधे % की मजबूती है, 190 रुपए 50 पैसे पे चलता हुआ। सोने में हम देख रहे हैं हल्का दबाव, और कमोडिटी पे कॉल भी यही था कि बेच के चलें। आज 1/3% की कमजोरी के साथ सोना इस समय कामकाज कर रहा है। चांदी में दबाव ज्यादा है, 250 रुपए के आसपास की कमजोरी, ऑलमोस्ट 2/3% के दबाव के साथ इस समय चांदी में ट्रेड देखने को मिल रहा है। और क्विकली बेस मेटल्स अब आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए, वहां पे देख लीजिए किस तरह का कामकाज है। कॉपर 1.25% का उछाल, हम कह भी रहे थे क्रॉस बेस मेटल्स आज मजबूती के साथ शुरुआत हुई है, और इसलिए एक्सपर्ट्स की पिक भी है कि खरीदारी करके चलें। एल्यूमिनियम 1.25 रुपए मजबूत, यानी कि 1% के आसपास के उछाल के साथ इस समय ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। निकेल एकदम सपाट है, महज 10 पैसे का चेंज कल के मुकाबले आज देखने को मिल रहा है, 643 के लेवल्स। लेड में हम देख रहे हैं 75 पैसे का उछाल है, आधे % की मजबूती, 149 के लेवल्स पे इस समय ट्रेड्स। जिंक में एकदम फ्लैटिश रुझान, कल के मुकाबले तो इनफैक्ट 5 पैसे के आसपास का दबाव। तो यह है कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक, सौदा आपका में ब्रेक के बाद तत्काल ट्रेड आइडिया और मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी से बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और बाजार की बात करें उससे पहले देख लेते हैं इस समय का तत्काल ट्रेड आइडिया। और तत्काल ट्रेड आइडिया जो है वो आया है सुमित बगड़िया, जो कि चॉइस ब्रोकिंग है उनकी तरफ से, और ये आइडिया है टाटा स्टील। वैसे ही 2% की मजबूती है। सुमित मानते हैं खरीदारी करें, इन्हीं लेवल्स के आसपास 562 के लेवल्स में मिले तो खरीद के चलें, 574 के टारगेट्स के लिए, और एक स्ट्रिक्ट 555 के लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। ये टारगेट्स आपको आज दिन के दौरान हासिल हो सकते हैं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, बुधवार की सुबह भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे और हल्के हरे निशान के साथ कामकाज, कोई कंप्लेंट की जरूरत नहीं। कल हमने देखा था तगड़ा मोमेंटम, 10,000 के लेवल शुरुआती टिक्स में आते हुए, उसके बाद ऊपरी सबसे ठंडे पड़े थे, और आज कुछ हद तक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट दिन के हाई, आज दिन का लो था 99.70, 99.66 के आसपास का, तो लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश हो रही है। बस सबकी नजरें होंगी कि आज हम 10,000 के ऊपर क्लोज हो पाते हैं। ध्यान रखें, अगर ऐसा हुआ तो पहली बार ऐसा होने वाला है, क्योंकि कल हमने इंट्राडे में वो ऐतिहासिक, वो साइकोलॉजिकल, या कह लीजिए वो 5 डिजिट का आंकड़ा इंट्राडे ट्रेड में देखा था, क्लोज उसके नीचे हुए थे। लेकिन चलिए, बाजार का मूड समझने के लिए, आज की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी मेरे साथ जुड़ते हुए। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है सर, बाजार तो तगड़े मोमेंटम में है, इस मोमेंटम को कभी भी चेज करूं, कहां तक खरीदारी करने के मौके हैं, क्या लक्ष्य होंगे आपके, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए आशीष, मार्केट्स की बात करें तो देखिए, क्योंकि हम 10,000 की दहलीज पर अभी हैं, ये कहना कि ट्रेंड क्या है ये तो बेमानी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ट्रेंड लगातार पॉजिटिव बना हुआ है, और आने वाले वक्त में भी मुझे उम्मीद है कि ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। तो 10,000 के नंबर से न डरें, मुझे लगता है कि अभी और ऊपर निफ्टी को जाना है। हो सकता है कि आपको 15, 20, 25 पॉइंट का वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड सिक्योर है। तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस 9920 पर रखें, और ये भी ना भूलें कि कल F&O एक्सपायरी है, तो कुछ शॉर्ट कवरिंग अभी भी होनी बाकी है। मुझे लगता है कि 10,050 तक आपको कल तक शॉर्ट कवरिंग के चलते निफ्टी आते हुए दिखाई देगी। तो मेरी राय में खरीद करके चलें, 9920 पर स्टॉप लॉस रखना हो। तो खरीदारी करने के मौके 10,050 तक के टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ सकते हैं। ध्यान रखें, कल इस सीरीज की एक्सपायरी है, गुरुवार का दिन और महीने का आखिरी गुरुवार है, तो जुलाई वायदा की एक्सपायरी होनी है, और CNBC आवाज का ब्रोकर्स पोल भी आपकी स्क्रीन पे लाने की होगी कोशिश। लेकिन कुणाल, ये आउट परफॉर्मेंस जो ऑफ लेट आया है वो बैंक से आया था, कल भी
0.5% के आसपास बैंक निफ्टी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। जब आप फिर से खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं तो क्या यही आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी से एक्सपेक्ट करूं? बिल्कुल आशीष, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा रोबस्ट चार्ट स्ट्रक्चर है। आप देखिए इस महीने भी इस पूरी सीरीज को अगर आप देखें तो लगभग 5% की तेजी हमने निफ्टी में देख ली है इस महीने में, और लगभग 6% की तेजी आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1% की आउट परफॉर्मेंस है और आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी। शॉर्ट्स जो हैं काफ़ी बैंक्स में बने हुए हैं, स्पेशली जो सरकारी बैंक्स हैं वहाँ पर काफ़ी शॉर्ट्स हैं। तो कल तक मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश वहाँ पर दिखाई देती है और उसके चलते बैंक निफ्टी में आपको 24,800 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। 24,300 पर थोड़ा सा एक बड़ा स्टॉप लॉस रखकर मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस पर रहना चाहिए। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी करने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और हाँ, रिजल्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है आज। वैसे HDFC और येस बैंक के नंबर्स आने हैं, ढेरों इंपॉर्टेंट मिड कैप्स के नंबर्स आने हैं और हम रिएक्ट कर रहे हैं कल बाजार बंद होने के बाद 3 निफ्टी की जो कंपनीज के नंबर्स आए थे। 2 दबाव में एक्सिस बैंक 1.5% से ज्यादा की कमजोरी, डिसअपॉइंटमेंट की वॉच लिस्ट के बाहर, स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो शायद इसीलिए आपको प्रेशर देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल 1% के दबाव के साथ इस समय वहां पे कामकाज होता हुआ और हीरो मोटोकॉर्प इस समय एकदम फ्लैट कामकाज कर रहा है। हालांकि वो नंबर्स जो थे मिले जुले नजर आए थे, मार्जिन कुछ बेहतर, लेकिन आय में मोमेंटम थोड़ा सा लूज आउट होता हुआ। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद अब तक कुणाल ने निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज हमसे शेयर करी है, पर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या हैं वो जानेंगे और साथ साथ वरुण दुबे जोड़ेंगे। तो स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है वो भी जानने की होगी कोशिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन पिकअप होता हुआ, इसलिए आप देखें कि मार्केट ब्रेथ बेहतर है। 2:1 का रेशियो है, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं और आउट परफॉर्मेंस देखिए लार्जली स्मॉल कैप से आ रहा है। 2/3% का उछाल, जबकि सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप्स में 1/4% के आसपास की बढ़त है। ऐसे में एक सरफेस नीचे स्मॉल कैप्स की दुनिया में दरअसल हो क्या रहा है, कौन से स्टॉक्स एक्शन में, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। आशीष, इस तेजी में जिन स्टॉक्स में आज खबरों के चलते एक्शन है, सबसे पहले उन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और प्राइम सिक्योरिटीज इसमें सबसे आगे, क्योंकि आज सुबह एक बड़ा सौदा हुआ है, 3.5% के आसपास की हिस्सेदारी बदली है और उसी के चलते स्टॉक में देखिए करीब 7.5% के आसपास की तेजी हुई है। और होंडा स्टील में दरअसल कल फंड बाइंग हुई है और आज देखिए 5.5% के आसपास की तेजी इसमें भी है। GTL में खबरें है कि दरअसल कुछ पी फर्म GTL इंफ्रा में कुछ स्टेक खरीदने की यहाँ बातचीत चल रही है, उसके चलते GTL इंफ्रा दोनों ही काउंटर्स में अगर आप देखें तो अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा TD पावर, इस कंपनी को 750 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसका फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्चिड प्लाई की दरअसल 12 तारीख को बोर्ड बैठक है डीमर्जर के लिए, 12 अगस्त को, उसके चलते स्टॉक में 2% के आसपास की तेजी। और टाटा मेटालिक्स, दरअसल इस कंपनी ने नंबर्स घोषित किए और लॉस जो है कंपनी का वो बढ़ के आया है, जिसके कारण आज देख रहे हैं आप इस स्टॉक में करीब 3% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा एक स्पेस है स्मॉल कैप में जो आज काफी बस कर रही है, वो है ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स। इंडोटेक, भारत बिजली, ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर्स, इन सभी स्टॉक्स को आप देख लीजिए 4 से 13% के आसपास के गेंस इन काउंटर्स में देखने मिल रहे हैं। इन स्टॉक्स के अलावा जिनमें आज अच्छी खासी खरीदारी है, जो आज काफी बेहतरीन एक्शन दिखा रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो पासन और डेवलपर सबसे आगे है। आपको याद होगा कल भी इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी थी, आज फॉलो बाइंग देखने मिल रही है, 8.5% के आसपास की तेजी। रिको ऑटो, HCL इन्फोसिस्टम, ये तमाम वो काउंटर है जिनमें आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। इसके अलावा होटल स्टॉक्स में आज अच्छी खासी खरीदारी है। होटल लीला को अगर आप देख ले तो वहां 9 से 10%, 9% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। और मेटल्स और माइनिंग क्षेत्र की जो कंपनी है वहां भी अच्छी खासी खरीदारी है। प्रकाश इंडस्ट्रीज करीब 3.5% के आसपास की तेजी। लेकिन लूजिंग एंड पे जो काउंटर्स है उन पे भी नजर डाले। AB मनी, आज स्टॉक में गिरावट है। DB रियल्टी, अब दरअसल निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है, 3.5% के आसपास की तेजी इसमें इनफैक्ट देखने मिल रही है। लेकिन बालाजी, टेली, आर सिस्टम्स, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स है जिनमें लाल निशान के साथ ट्रेडिंग हो रही है। ओके, और कुणाल आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज सर आज के?
देखिए, दो काउंटर्स आशीष जिन पर मुझे लगता है इन स्तरों पर खरीद कर सकते हैं। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील, आज पूरा स्टील पैक जो है वो उसमें ब्रेकआउट आया है। जेएसडब्ल्यू स्टील में एक बड़ा ब्रेकआउट देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर 230 235 के स्तर दिखाएगा। 215 पर स्टॉप लॉस रखकर यहाँ खरीद किराए है। और इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल में मेरी खरीद किराए है। सारे एनबीएफसीज में हमने ब्रेकआउट देख लिया है। M&M फाइनेंशियल की बात करें तो आज देखिए क्या कमाल की तेजी वहां देखी जा रही। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में भी एक ब्रेकआउट क्योंकि चार्ट पे दिखा है, गैप अप ओपनिंग हुई है, तो यहां पर मुझे लगता है कि 645 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 612 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीद किराए। ओके कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निफ्टी खरीदें, बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढें और जेएसडब्ल्यू स्टील और मैक्स फाइनेंशियल दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजीज पर फोकस। बाजार में तेजी का मूड, निफ्टी 9980 के करीब, मेटल, ऑटो और बैंकिंग शेयरों से मिला सहारा। अच्छे नतीजों के बावजूद भारतीय एयरटेल के शेयर पर दिखा दबाव, जियो के बढ़ते असर से चिंता, वॉइस और डेटा से होने वाली कमाई पर अब भी दबाव जारी। एक्सिस बैंक में 2% की तेज गिरावट, एनपीए पर चिंता कायम मगर अच्छे नतीजों से हीरो मोटोकॉर्प में उछाल। और आज आएंगे एचडीएफसी और येस बैंक के नतीजे। येस बैंक का मुनाफा 26% बढ़ने का अनुमान, तो एचडीएफसी के नेट इंटरेस्ट इनकम में 15% का उछाल संभव। और नतीजों के लिहाज से मिड कैप के लिए बड़ा दिन, भारत फाइनेंशियल, फेडरल बैंक, एल&टी फाइनेंस, पीवीआर समेत आज कई कंपनियां पेश करेंगी अपनी तिमाही नतीजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। यहां पर हम आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। अगर आपने ट्रेड लिया है या फिर इस समय लेना चाहते हैं तो एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने हमें फोन लगाना है या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। फिलहाल देखिए बाजार की चाल 9,985 के लेवल्स देखने को मिले हैं। तो कल का 10,000 का ऐतिहासिक लेवल छुआ जरूर, लेकिन उस पर वापसी नहीं हो पाई है और उसी पर नजरें रहेंगी कि क्या उन लेवल्स पर हम जाकर टिकेंगे आज के सत्र में या फिर ये छोड़ेंगे कल के लिए जहां पर एक्सपायरी होने वाली है इस सीरीज की। ऐसे में आज देखिए आप ओपन इंटरेस्ट एडिशन कहां पर हो रहा है। 10,000 का कॉल सबसे ज्यादा एक्टिव है, 76 लाख शेयरों का एडिशन वहां पर देखने को मिल रहा है। 9900 के पुट में हम देख रहे हैं 66 लाख शेयर है, यानी कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इन दो पर्टिकुलर ऑप्शंस में जरूर देखने को मिल रहा है। और 10,050 का कॉल आज देख रहे हैं हम, करीब 8.5 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ। 10,000 के पुट में भी एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ है मितेश ठक्कर और साथ ही मनीष शर्मा, आप दोनों का स्वागत है। मनीष, पहले एक्सपायरी के लिहाज से कितनी संभावना है कि 10,000 पर इस सीरीज की समाप्ति हो? जी, ओवरऑल अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस देखें तो 9,900 से 10,000 की रेंज निकल के आ रही है एक्सपायरी की, 9,950 10,000 के आसपास। लेकिन अगर आप पिछले 2 दिन में देखें तो 10,000 के पुट में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं। सो अगर कल एक्सपायरी के चलते पॉसिबल है वोलेटिलिटी के कारण हमें 10,020 10,010 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर करंट डेटा देखें तो 10,000 10,050 के कॉल में हमें थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। सो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ सकती है एक्सपायरी के चलते। ओके, तो अब आप क्या कहेंगे इस समय फिर क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना चाहिए। 10,020-25 का स्टॉप लॉस रखें और नीचे में कोई बड़ा टारगेट नहीं होगा। 9,920 9,930 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। मितेश, आप कैसे ट्रेड करेंगे आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कर रहे हैं। कारण क्या है कि निफ्टी में 10,000 के आसपास थोड़ा सप्लाई देखने को मिल रहा है और 1920 सपोर्ट है। मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा मूवमेंट ना आए और सीधा मूवमेंट शायद कल एक्सपायरी दोपहर के आसपास ही देखने को मिलेगा और उसको गैस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो फिलहाल इंडाइसेस को अवॉइड करें और स्टॉक्स पर फोकस रखें। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। इस बीच देखिए कहां पर ज्यादा रोल ओवर बनता दिखाई दे रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील में हम देख रहे हैं करीब 60% का रोल ओवर है। टीसीएस, एमसीएक्स जैसे काउंटर्स हैं जहां पर 52 से
59% का रोल ओवर देखने को मिला और यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी हम देख रहे हैं करीब 50% की रोल ओवर की पोजीशंस बन रही हैं। अब इसमें से कौन सा बेहतर ट्रेड होगा अगली सीरीज के लिए, इस पर हम बात करेंगे जरूर, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक है, उनके सवाल का जवाब पहले देते हैं। और राज हमारे साथ बनारस से लाइन पर है, पूछे राज। मैम मेरे पास दो चीज में पूछना था। एक तो रिलायंस है मेरे पास एफएन में, रिलायंस का मैंने पुट ले रखा है 1540 और 1560 स्ट्राइक का पुट लिया है, ठीक है। हाँ, वो अगस्त सीरीज का है वो। ओके, और क्या कॉस्ट क्या आ रही है उसकी? दोनों 26 का है। ठीक है, इसके अलावा कोई और ट्रेड है? वो तो अब मैम खत्म ही हो चला है, उसमें बनाया था विप्रो में। हाँ, तो क्या सौदा काट लिया है आपने? नहीं, सौदा अभी काटा नहीं, अभी खड़ा है सौदा। तो क्या है बताइए तो सही, क्या पोजीशन है? 3 लॉट खरीदे थे पुट के 265 स्ट्राइक का। ठीक है, ओके, पहले रिलायंस पे बात कर ले। हाँ जी मैम। ओके, अगस्त में पोजीशन है, इनफैक्ट रिलायंस में उन्होंने मंदी की है। 1540 का पुट लिया, 1560 का एक और पुट लिया, दोनों का कॉस्ट करीब 26 रुपए के आसपास है। यह अगले महीने की पोजीशन है, क्या सलाह होगी आपकी मनीष? हाँ जी, रिलायंस में अगर आप देखें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ और इनफैक्ट एजीएम के बाद तो काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। रिलायंस में मुझे लगता है यहाँ से 1750 1800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, सो इस पुट से एग्जिट करने की राय होगी। ओके, तेजी बन रही है इसीलिए आपको कह रहे हैं एग्जिट कीजिए। और साथ ही हम ये डिस्क्लोजर भी दे दें कि जो आप चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, ये TV 18 और नेटवर्क 18 का हिस्सा है और दोनों कंपनियों का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। अब बात करते हैं विप्रो की। 3 लॉट है इनके पास, इनफैक्ट 265 का पुट 2 रुपये 42 पैसे पर लिया है। मनीष क्या करें इसमें? ये जुलाई सीरीज का जी। जी 289 चल रहा है अभी करंट रेट, सो ऑलमोस्ट ये पुट जीरो हो चुका होगा लगभग जी, इसीलिए सो एग्जिट करने की राय होगी। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। तो विप्रो में वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है एग्जिट करने के अलावा, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी क्योंकि तेजी का मोड बना है, बिकवाली की पोजीशन खतरे से खाली नहीं है। हमारे साथ अब सुमित जुड़ गए हैं इंदौर से, पूछे सुमित। सुमित, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, माफ कीजिएगा, रवि हमारे साथ लाइन पर है। रवि, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ। हाय, बताइए। मेरा पास एक टाटा एलेक्सी का लॉट है 1730 की तस्वीर है। जुलाई? टाटा एलेक्सी का लॉट है 1730 की तस्वीर है। हाँ, ये जुलाई सीरीज की पोजीशन है ना? मितेश, आई एम गेसिंग ये जुलाई सीरीज में इनकी पोजीशन खड़ी है, क्या सलाह होगी? आप देखिए 1667 के लेवल्स आ चुके हैं, क्या होल्ड करना चाहिए, रोल करनी चाहिए पोजीशन? क्लियरली मैं सजेस्ट करूंगा कि पोजीशंस को होल्ड करें और डेफिनेटली उसके लिए आपको रोल भी करना पड़ेगा। स्टॉक 1640 1635 का एक बड़ा सपोर्ट है, तो अगर आप 1650 के पास एवरेज करना चाहें तो मैं हाँ कहूँगा उसके लिए। 1630 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए और एवरेज करने से आपकी प्राइस नीचे आ जाएगी। मुझे लगता है कि इवेंचुअली स्टॉक 1750 के ऊपर निकल जाएगा। इसके लॉन्गर टर्म चार्ट्स पॉजिटिव होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, और अगर 1640-35 का सपोर्ट नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है स्टॉक 1750 को इवेंचुअली क्रॉस करते हुए काफ़ी नए हाइज बनाएगा। तो आप इसमें 1650 के आसपास और बाय करने की तैयारी रखें और आप डेफिनेटली इसको रोल करें, और स्टॉप लॉस 1630 के नीचे का लगाना ना भूलें, ये कैश के लेवल से है। ओके, 1630 कैश में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, और अगर हो सके तो एवरेज कीजिए 1650 के आसपास और खरीदारी करेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम होगी। मितेश को पूरा भरोसा है कि 1700 और 1730 के पार एक काउंटर जरूर निकलेगा अगली सीरीज में। अब सुमित हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए, पूछिए सुमित। मैम मेरे पास 2 पोजीशन है। एक पोजीशन डॉक्टर मैंने कॉल ऑप्शन लिया है 2250 वाली स्ट्राइक प्राइस का 40 रुपए में, और पोजीशन है अपोलो टायर की 265 स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ऑप्शन है 3 रुपए में। ये जुलाई सीरीज की है दोनों। क्या सलाह होगी दोनों पर आपकी मनीष? जी, डॉक्टर रेड्डी के कॉल से तो एग्जिट करने की राय होगी। डॉक्टर रेड्डी में अगर आप देखें पिछले 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन में हेवी शॉर्ट्स है, और मुझे लगता है यहाँ से डॉक्टर रेड्डी और थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, सो डॉक्टर रेड्डी के कॉल से एग्जिट कर लें। और अपोलो टायर में फ्रेश लॉन्ग जरूर है, यहाँ से 270-272 तक के लेवल्स अपोलो टायर में देखने को मिल सकते हैं, सो अपोलो टायर का कॉल होल्ड करने की राय होगी। ओके, तो अपोलो टायर्स में पोजीशन को होल्ड करें, और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज की पोजीशन से आप एग्जिट करेंगे तो सुमित वो बेहतर रहेगा। आयुष लाइन पर है इंदौर से, पूछे आयुष। हेलो।
हाय, गो अहेड। हाँ मैम, मेरा आइडिया फ्यूचर में ऑप्शन का है, 90 का पुट बाई किया हुआ है मैंने 280 से। 90 का पुट लिया आपने 2 रुपए 80 पैसे पर, और ये क्या जुलाई की ही पोजीशन है? हाँ मैम, जुलाई की है। मनीष, क्या सलाह होगी? जी, कल स्टॉक में अगर आप देखिए एक शार्प रैली हमें देखने को मिली थी और फ्रेश ब्रेकआउट था। यहाँ से मुझे लगता है 105 110 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो इस पुट से एग्जिट करने ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जिट की सलाह है सर आपके लिए। यहाँ पर पैसे बनने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अनिल वैष्णव ने हमें फोन लगाया है सूरत से, पूछे अनिल। मैम, मैंने ये जील का एक स्टॉक लिया है, जी लिमिटेड, ठीक है। जील का मैंने ये 580 का कॉल लिया है। 580 का कॉल, किस प्राइस पर सर? 1 रुपए 10 पैसे में। 1 रुपए 10 पैसे? जी मैम। 1 रुपए 15 पैसे पर नहीं, 15 पैसे पर आज ट्रेड है, लेकिन 580 का कॉल तो काफी ऊंचा कॉल है मनीष। जी, काफ़ी दूर का लिया है। और जी में अगर आप देखें पिछले 2-3 दिन में हेवी शॉर्ट्स है और फ्रेश ब्रेकडाउन है चार्ट्स पे। 540 550 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, और मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक फिसल सकता है 500 तक। तो डाउन साइड काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लग रही है। सो इस कॉल से एग्जिट कर लें। चलिए, यहाँ पर भी एग्जिट की सलाह है अनिल। यहाँ पर पैसे बनने के कोई चांसेस नहीं बचे हैं। गुरचरण सिंह यमुनानगर से फोन लाइन पर है, बताइए गुरचरण जी। मैम, मेरे पास ना हिंडाल्को की 200 वाली कॉल पड़ी है 3.5 रुपए में। ठीक है, तो वो मैंने कल क्वेश्चन किया था, ऐसे जवाब आज मिल रहा है, वो उसको रखूं या सेल कर दूं? ये 200 की कॉल है आपकी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। 220 के आसपास भाव है, क्या सलाह होगी आपकी मनीष? जी, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मेटल काउंटर्स में अगर आप देखें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, और यहाँ से हिंडाल्को मुझे लगता है 225 227 तक के लेवल्स दिखा सकता है। सो इस कॉल में होल्ड करने की राय होगी। बने रहिए सर पोजीशन में, आगे फायदा आपके हाथ लगेगा, ये भरोसा है मनीष को। लोकेश लाइन पर आ गए हैं अब दिल्ली से, बताइए लोकेश। लोकेश, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैंने भारतीय एयरटेल की 460 पर कॉल बाय करी है। भारतीय एयरटेल में तेजी की पोजीशन इन्होंने ले ली है, लेकिन देखिए पैसे तो बनने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। 425 पर आ चुका है शेयर मनीष। जी, स्टॉक में अगर आप देखें रिजल्ट के बाद थोड़ी बहुत हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और 435 440 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। इस कॉल से एग्जिट कर ले ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जिट कीजिए सर, यहाँ पर बनने के चांसेस नहीं है फायदा। 425 पर आ गया, काफी फिसला है नंबर्स के बाद काउंटर, तो आप एग्जिट करें तो बेस्ट है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मनीष और मितेश दोनों हमारे साथ बने रहेंगे और ये बताएंगे उन्होंने आज कौन से शेयर शॉर्टलिस्ट किए ट्रेड के लिए। बने रहिए सीधी सी आवाज के साथ। बाजार की चाल देखिए, 9,991 के लेवल्स आ चुके हैं, तो हम फिर से 10,000 के लेवल्स की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि यहाँ से आगे कितना और एक्शन देखने को मिलेगा और खासकर आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। याद रखिए कल एक्सपायरी है जुलाई सीरीज की, और ऐसे में आज आपने क्या ट्रेड लेना है। हमारे साथ मनीष है, मितेश है, वो स्टॉक्स पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि आज ऑप्शंस के जरिए क्या ट्रेड बनता है। पहले आप बताइए मनीष, ऑप्शंस में क्या रणनीति हो? जी, येस बैंक का रिजल्ट है आज, और येस बैंक अगर आप देखें 1639 1640 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक अगर आप पिछले लास्ट वन मंथ में देखें तो करीबन 10-12% ऑलरेडी रैली दिखा चुका है। सो इसी के लिए से मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है रिजल्ट के बाद। सो 1600 का पुट बाय करें 10 से 12 रुपये के आसपास, इसमें 2 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और 25 से 30 रुपये तक के टारगेट्स होंगे। ओके, तो येस बैंक में ये ट्रेड है। 1600 का पुट आप लेकर चलेंगे, ये जुलाई सीरीज की बात हो रही है, और 10 के आसपास आप खरीदेंगे तो बेस्ट है। स्टॉप लॉस 2 रुपए का लगाइए, 25 का टारगेट आ रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। याद रखिए येस बैंक के 1600 के पुट में पोजीशन आपने लेनी है, जो 10 के आसपास आप लेंगे। स्टॉक्स पर आते हैं। मितेश, आपने पहले ही मेंशन किया था कि ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना चाहिए, तो आपने क्या ट्रेड्स चुने हैं? हर्षदा, दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं लॉन्ग साइड पे। अपोलो टायर्स एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, फ्रेश हाइस पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ बाय करें। 260 का स्टॉप लॉस लगा के 280 तक के टारगेट्स देखें। और मेटल स्टॉक्स में काफ़ी तेजी है, और हिंडाल्को पहले एक बाय था, सेल आई थिंक लग रहा है कि मोमेंटम पकड़ रहा है, तो सेल बाय करें 62 के स्टॉप के साथ और 68 तक के टारगेट्स देखें। ओके, सेल में तेजी करके चलें। 68 का टारगेट आ रहा है, और साथ ही साथ अपोलो टायर जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे उस पर भी आपकी तेजी की पोजीशन होगी। 280 के टारगेट के लिए आप खरीद करें। मितेश की पिक्स हमने सुन ली, मनीष बताइए आप क्या बताएंगे, क्या ट्रेड्स आपने लिए हैं?
और जी मेरा पहला कॉल बाय कॉल रहेगा वेदांता में। रिजल्ट के बाद एग्रेसिव लॉन्ग्स हमें देखने को मिल रहे हैं और अगस्त सीरीज में बाय करने की राय होगी 277 के स्टॉप लॉस के साथ और 295 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। और मेरा नेक्स्ट कॉल होगा बाय कॉल इन जस्ट डायल। जस्ट डायल में अगर आप देखें बायबैक की न्यूज़ के बाद काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला था और मुझे लगता है यहाँ से 420-425 तक के लेवल्स अगस्त सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। सो 370 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राय होगी। और मेरा लास्ट कॉल होगा सेल कॉल इन एशियन पेंट। एशियन पेंट में अगर आप देखें कल रिजल्ट के बाद एग्रेसिव शॉर्ट्स जुड़े हैं, मुझे लगता है यहाँ से 1100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो 1100 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे और 1170 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। चलिए, ये फिलहाल इस समय के ट्रेड्स। एशियन पेंट में बिकवाली की पोजीशन, लेकिन वेदांता में तेजी और जस्ट डायल में भी खरीदारी की पोजीशन आई है सामने मनीष की ओर से। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब देंगे जरूर। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीबीसी आवाज पर और अब कुछ और सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ। इनफैक्ट हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं राहुल मेरठ से। पूछे राहुल। मेरा सवाल लिया हुआ है 1168 पे और तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, तो लूपिन पर आपका जो सवाल है वो मैं ले सकती हूँ। उसके आगे आपने क्या पूछा मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया है। 1168 की ये पोजीशन है। मितेश, सलाह क्या होगी आपकी राहुल को? लूपिन में ये ट्रेड खड़ा है इनका। आई थिंक ये स्टॉक में एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। आई थिंक एक रैली के बाद वापस स्टॉक में करेक्टिव मूवमेंट आने के चांसेस थोड़े से हैं और मैं सजेस्ट करूंगा कि फ़िलहाल के लेवल से अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस लगाएं करीबन 1108 के नीचे का। और अगर ये लेवल्स होल्ड करते हैं और उसके बाद 1135-36 क्रॉस करते हैं तो मोमेंटम वापस जाना चाहिए स्टॉक में और 1170 के आसपास आपको इसमें एग्जिट मिलना चाहिए। ओके, ये आपके लिए सलाह है लूपिन पर। अगला सवाल ले लेते हैं सतीश मिश्रा का। मिश्रा जी पूछिए। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम एक्चुअली मुझे पहले तो बीएमएल के बारे में पूछना था, लेकिन बीएमएल का भी मैं सवाल ना करके मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी वेदांता खरीदा है और वेदांता मैम अभी रिसेंटली जो आपका टीवी चल रहा है शो में हमने वही देख के खरीदा है, तो मुझे रखना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए? एनएफओ खरीदा है 5 लॉट। 5 लॉट किस प्राइस पर? 280? नहीं मैम, 282 पर। अभी बात हुई हमारी वेदांता पर ही और मनीष को लगता है यहाँ पर ट्रेड रखना चाहिए। मनीष? और जी डेफिनेटली 290-295 तक के टारगेट्स होंगे अगस्त सीरीज का और 277 का स्टॉप लॉस होगा। अभी हमने पिक दी थी सतीश, अगर आपने वही सुन के फिर से सवाल पूछा है तो वो तो साफ है कि खरीदारी करके चले। 295 का टारगेट यहाँ पर मनीष ने दिया है। सतिंदर सिंह हमारे साथ जम्मू से लाइन पर जुड़ गए हैं। सिंह साहब, नहीं व्हाट्सएप के जरिए मेरे ख्याल में सवाल आया है। टाटा केमिकल्स का एक लॉट है, 652 की खरीद है, 624 के भाव आज देखे जा रहे हैं, काफी नुकसान में है ये। मितेश, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टॉक में थोड़ा सा करेक्टिव मूवमेंट आ चुका है और चांसेस ये हैं कि अगर आज का, कल का, इनफैक्ट परसों का, तीनों दिन का लो आसपास में ये 615 के आसपास में, तो 614 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। चांसेस ये कि अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो पहले 636 और उसके बाद 650 जो कि इनकी प्राइस के पास है उसके आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो होल्ड कीजिए सर 615 का 600 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के और 650 के आसपास अगर आता है तो आप प्राइस टू प्राइस निकल सकते हैं स्टॉक। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है कि होल्ड कीजिए, 650 के लेवल्स आए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश मुदगल लाइन पर हैं कोलकाता से। पूछिए चंद्र प्रकाश जी। मेरा एक ये लिया इंजीनियर्स इंडिया का एक फ्यूचर लिया हुआ है 165 पे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अभी 162.15 के लेवल्स आ चुके हैं। क्या सलाह होगी मितेश? देखिए, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये मेरी रिकमेंडेड लिस्ट में है स्टॉक और क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है स्टॉक, और 160 मुझे लगता है कैश में नहीं, यहाँ से करीबन ₹2.25 नीचे का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो 160 के जस्ट नीचे का 50 पैसे नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ये स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद 4 दिन से पुल बैक दिया है, तो मुझे लगता है कि आज ये पुल बैक खत्म हो जाना चाहिए और अगर 160 नहीं तोड़ता है तो आपको अगस्त मिड में आई थिंक ये स्टॉक आराम से 175 के आसपास एग्जिट दे देगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है, होल्ड कीजिए इस ट्रेड को। इनफैक्ट मितेश नहीं, ज्यादातर जानकार आजकल AIL पर काफी बुलिश हैं, होल्ड करने की सलाह उस स्टॉक पर। शुक्रिया मितेश और मनीष, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज की ट्रेड्स पर। इसी के साथ अब मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आपके साथ होंगे आशीष वर्मा।
बाजार में तेजी का मूड, निफ्टी 9,990 के पार। मेटल्स, ऑटो और बैंक शेयरों से बाजार को सहारा। अच्छे नतीजों के बावजूद भारतीय एयरटेल के शेयर पर दबाव। जियो के बढ़ते असर से चिंता। वॉइस और डेटा से होने वाली कमाई पर अब भी दबाव जारी। एक्सिस बैंक में 2% की तेज गिरावट। एनपीए पर चिंता कायम, मगर अच्छे नतीजों से हीरो मोटोकॉर्प में उछाल। आ जाएंगे एचडीएफसी और यस बैंक के नतीजे। यस बैंक का मुनाफा 26% बढ़ने का अनुमान। एचडीएफसी के नेट इंटरेस्ट इनकम में 15% का उछाल संभव। और नतीजों के लिहाज से मिड कैप के लिए बड़ा दिन। भारत फाइनेंशियल, फेडरल बैंक, एल&टी फाइनेंस, पीवीआर समेत आज कई कंपनियां पेश करेंगी नतीजे। और बुधवार की दोपहर है और मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। इनफैक्ट दिन के हाईस पे भारतीय बाजार 1/3 सेंसेक्स, 1/3 निफ्टी में उछाल आपकी स्क्रीन पर। और अब हम वापस 10,000 के बेहद करीब जाते हुए 9997 तक आज दिन के हाईस थे। तो सबकी नजरें क्या 10,000 को वापस पार करते हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या 10,000 के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है। ध्यान रखें कल वायदा की एक्सपायरी का दिन है, जुलाई वायदा की एक्सपायरी होनी है, और उस लिहाज से 10,000 के लेवल पे जिस तरह का बिल्डअप है तगड़ा, वो लेवल्स अगर कन्विंसिंगली हमने ब्रीच करे तो शायद शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता और नजर आए। तो 10,000 थोड़ा सा प्रिकेरियस लेवल उस लिहाज से। आपकी स्क्रीन पर सीएनबीसी आवाज का ब्रोकर्स पोल, ऑलमोस्ट 58% पोल पार्टिसिपेंट्स। ये कौन लोग थे? बाजार के जो जाने माने चेहरे हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, ब्रोकरेजेस हैं, उनके बीच में ये पोल करते हैं हम हर महीने एक्सपायरी से पहले। और 58% पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं, ब्रोकर्स मानते हैं 10,000 के ऊपर एक्सपायरी पॉसिबल है। और उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग आंकड़ा 1/3 मानता है कि 10,050 के लेवल्स के ऊपर एक्सपायरी हो सकती है। तो देखना होगा एक्सपायरी कहां होती है। लेकिन चलिए मार्केट्स का मूड समझने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर मेरे साथ जुड़ते हुए। प्रकाश सर, 10,030 वही लेवल्स हैं, टारगेट्स हैं? एब्सोल्युटली 10,036 बहुत स्पेसिफिकली मुझे लगता है अपसाइड स्टिल ऑन है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती, तो क्यों मान के चले कि डाउन है। तो ये जो 10,036 का टारगेट है, ये एक्सपायरी का मान के चलूं मैं उस लेवल्स के आसपास? कल तक आ जाना चाहिए, आज या कल तक आ जाना चाहिए। वो एक टारगेट है, लॉजिकल टारगेट, वहां तक जाने एक कैसे हम लॉजिकल टेक्निकल टारगेट्स वहां तक तो कम से कम जाना चाहिए। नहीं तो इस समय फिर बहुत ज्यादा रूम अपसाइड के लिहाज से नहीं है। 10,000 पे हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं, तो खरीदारी करने के मौके हैं, फिर अवॉइड करूं निफ्टी को? कर देना चाहिए, एब्सोल्युटली ओके। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 9970 के हैं। अगर कुछ भी पैसा मिलता है नुकसान थोड़ी होता है। हाँ, सही बात तो खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 10,036 तक के टारगेट्स, और ये टारगेट्स आपको शायद आज या कल तक आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और मोमेंटम स्ट्रांग है। जो लोग डर रहे थे कि 10,000 छुएंगे, साइकोलॉजिकल आंकड़ा, उसके बाद दबाव भारतीय बाजारों में आएगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कल जरूर प्रेशर आया था, ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली आई थी, लेकिन आज फिर से लोअर लेवल से मोमेंटम रिगेन करते हुए भारतीय बाजार। लेकिन चलिए अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब लेंगे प्रकाश कर से। शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। पहला सवाल है A to Z पर। दिल्ली से अमित नारंग 1000 शेयर 46 की बाइंग है। प्रकाश सर क्या करूं? ठीक ही लगता है मुझे, ये स्टॉक बढ़िया है, बहुत अच्छा बेस बना है। 36 में पहले एक बार रिकॉर्ड मिला था, बाइंग सपोर्ट मिला था। अब 52 जब चला जाएगा फिर एक फ्रेश बाय सिग्नल मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। सुजलॉन पे सवाल है कोची से फरीदा का। 3000 शेयर 20 रुपए 21 रुपए की बाइंग है, क्या करें मैं सर? बाय एंड होल्ड। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए 3 से 5 साल तक। मुझे लगता है ये अच्छा मुनाफा दे जाएगा। अच्छा बेस बन रहा है, बस ऊपर जाने की देर है। उसको बढ़ने के लिए एक बेस बनाना जरूरी है, बेस बन रहा है। इंटरेस्टिंग है। मुझे याद है मैंने सर से 2 लॉन्ग टर्म पिक्स मांगी थी कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले, और ये दोनों ही स्टॉक शुरुआती A to Z और सुजलॉन वो लॉन्ग टर्म पिक्स थी, तो इसीलिए शायद लोगों की क्वेरीज आती हुई। लंबी अवधि के लिए बहुत अट्रैक्टिव दोनों स्टॉक्स नजर आते हैं। टाटा मोटर्स DVR। इंदौर से कबीर का सवाल, 100 शेयर
275 की बाइंग। नथिंग टू वरी, अब थोड़ी गिरावट है लेकिन लोअर लेवल पे लगता है सपोर्ट है। 260 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, मुझे लगता है वक्त दीजिए, 320 जाने की कोशिश करेगा। आईटीसी गुवाहाटी से सुमंता का सवाल, 100 शेयर 294 की बाइंग। ये तो खरीदारी का मौका है, गिरावट हुई है, बाय एंड होल्ड, लेकिन नजरिया लंबा होना चाहिए, ये बात जरूरी है। मुझे लगता है ये फिर एक अप मूव मिलेगा, 340 फिर जाएगा, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है आईटीसी में। बैंक ऑफ बड़ौदा रांची से नीरव जाधव, 100 शेयर 165 166 की बाइंग। नथिंग टू वरी, 160 का स्टॉप लगाइए, मुझे लगता है 180 तक भी चला जाएगा लेकिन वक्त लगेगा। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर सहारनपुर से अनीश मिगलानी का सवाल, 17 शेयर 3000 की बाइंग। 17 शेयर एवरेस्ट कांटो, अभी दाम तो कुछ 44 चल रहा है, पर हमारे में तो हाँ 44 दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ है। जरूर मुझे लगता है 30 की बाइंग, 30 की बाइंग होगी, हो सकता है। वेल होल्ड करना चाहिए, बहुत अच्छा बेस बना है 34 जोन्स पर, टारगेट ऑन द अपसाइड 60 65 भी जा सकता है। प्रकाश इंडस्ट्रीज राजकोट से ब्रिजेश मुंशी का सवाल, 2000 शेयर 118 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है, अगर साइडवेज मूव भी आता है तो नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट, टारगेट 150 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 120। जयप्रकाश पावर फरीदाबाद से दिनेश सक्सेना, 9000 शेयर 7.25 रुपए की बाइंग। बहुत अच्छा अप मूव मिला है आज इस हफ्ते, बहुत बढ़िया लगता है मुझे, लेकिन लगता है ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 12 के हैं, 12 और 13, या जब भी चला जाए वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। श्रेणुका शुगर कोल्हापुर से गोविंद नामदेव, 4000 शेयर 12.25 की बाइंग। बहुत अच्छा, 14 का स्टॉप लगाइए, अच्छा अप मूव मिला है, ब्रेकआउट भी मिला है करीब 18 रुपए जोन्स पर, टारगेट ऑन द अपसाइड 30 के करीब, लेकिन वक्त लगेगा। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज हैदराबाद से सोमेश का सवाल, 1000 शेयर 36 की बाइंग। वेल होल्ड करना चाहिए, बेचने की जगह कुछ 50-55 है, लोअर लेवल्स में अच्छा बाउंस मिला है, होल्ड करना चाहिए। 50-55 तो ये तो फ्रेश खरीदारी के मौके भी दे रहा है सर। एब्सोल्युटली, जो फ्रेश खरीदे उसका स्टॉप लगाइए 24 का। ओके। ल्यूपिन कोलकाता से राजिंदर सिंह, 1000 शेयर 1135 के भाव पे ल्यूपिन के। अच्छी जगह पे लिए, इतनी गिरावट के बाद इतनी फर्मा में गिरावट हुई है कि लगता है कि 1050 1000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, होल्ड करना चाहिए। 1400 अगर चला जाता है तो वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं, वहां पर रेसिस्टेंस है। जेआईसी हाउसिंग कोटा से प्रदीप का सवाल, 50 शेयर 537 की बाइंग। वेल थोड़ी नुकसान में बैठे हैं लगता है कि, लेकिन 500 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपर रीजन में सेलिंग है, लेकिन 500 में सपोर्ट है, वहां पर शायद लगता है होल्ड करेगा। मन इंडस्ट्रीज उज्जैन से शांतनु, 1000 शेयर 25.5 की बाइंग। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है इसका टारगेट 125 भी जाएगा, ये कांग्रेचुलेशंस के हकदार हैं। 80 का स्टॉप लगाकर चले तो अच्छा रहेगा लॉक इन करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है अप मूव ऑन हुआ है। क्वालिटी डेयरी बरेली से राकेश अग्रवाल, 200 शेयर 157 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, 135 का स्टॉप लगाइए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव, अब साइडवेज जोन पर है, बाई ट्रेंड पर है, 45 में बाय सिग्नल मिला था, अब तक सेल सिग्नल नहीं मिला, टारगेट 175। ओके। सन फार्मास्यूटिकल्स अजमेर से श्याम पनवर का सवाल, 115 शेयर 923 की बाइंग। अब तो होल्ड ही करना पड़ेगा, ये स्टॉक लॉस बुक करने के लिए लायक नहीं। 500 जोन से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से बाउंस किया है, 500 लगता है मुझे होल्ड करेगा, वक्त लगेगा 750 जाने के। ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, जो ऐड करें उसका स्टॉप 500 लगाइए, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, होल्ड कीजिए, 750 के वहां बेच दीजिएगा। जेएमटी ऑटो हल्दिया से बंकिम दास का सवाल, 1000 शेयर 9 रुपए की खरीद। एग्जिट नुकसान में है, स्ट्रक्चर वीक है, ये स्टॉक में होना नहीं चाहिए। अल्ट्रामरीन चेन्नई से देवी शंकर, 200 शेयर 165 की बाइंग। नथिंग टू वरी, बहुत अच्छा स्टॉक है, 180 में एक स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, टारगेट 230 से 35। मेग मनी ऑर्गेनिक दिल्ली से अंकुर, 500 शेयर 35 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 50 का स्टॉप लगाइए, बेचने की जगह 65-75 जोन, स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है। इंडिया सीमेंट कोटा से उमेश, 100 शेयर 114 की बाइंग। 114 वेल होल्ड ही करना चाहिए, बहुत बढ़िया है। 200 का 195 का एक स्टॉप लगाइए, टारगेट ऑन द अपसाइड 250। यहाँ पर कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एमटीएनएल चंडीगढ़ से हेमंत, 3000 शेयर 21 रुपए 20 पैसे की बाइंग। सबसे पहले तो एक स्टॉप लगाइए 20 का, अगर टर्न हो जाता है तो एग्जिट। स्ट्रक्चर साइडवेज है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। हाँ, अगर अपमूव मिलता है तो 26 के इर्द गिर्द वहां पर निकल जाइए, मुनाफा मिलेगा। अशोक लेलैंड रमेश का भुज से सवाल है,
500 शेयर 102 की बाय। बहुत बढ़िया स्टॉक है। 10 महीने के करीब कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। ऑल टाइम हाई 115 का है, वो भी पार कर लेगा। मैटर ऑफ टाइम, होल्ड कीजिए। चलिए, समय फटाफट के लिहाज से खत्म हो गया, लेकिन आपकी स्क्रीन पे वो भारत फाइनेंशियल के नंबर्स फ्लैश होते हुए ऑन द फेस ऑफ इट ये नंबर कुछ कमजोर नजर आएंगे आपको। उम्मीद थी कि घाटा होगा, घाटा बाजार उम्मीद थी कि 13 करोड़ रुपए के आसपास होगा। 37 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है इस कंपनी को। आय में 370 करोड़ रुपए के मुकाबले 411 करोड़ रुपए के आसपास की आय इसने क्लॉक करी है। ये नंबर्स में साल दर साल कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। प्रोविजंस और राइट ऑफ 186 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर मैं इसे तिमाही दर तिमाही देखूं तो 335 करोड़ रुपए इसी पिछली तिमाही में इस कंपनी ने क्लॉक करे थे। नंबर्स वीकेस्ट साइड पे, लेकिन भारत फाइनेंशियल को लेकर पता नहीं बोर्ड बैठक का वो आउटकम आया कि नहीं आया। उम्मीदें हैं, कुछ रिपोर्ट्स थी, स्ट्रीट में बज़ था कि भारत फाइनेंशियल्स का मैनेजमेंट आरबीएल बैंक के साथ विलय पर आज की बैठक में विचार कर सकता है। आरबीएल बैंक का प्लीज स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आए, क्या वहां पे कुछ हरकत देखने को मिल रही है। भारत फाइनेंशियल तो रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा दबाव और लोअर लेवल से कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन वो आरबीएल बैंक अब तक कोई अपडेट नहीं है। मेरे ख्याल से स्क्रीन पे ऐसा कुछ आया नहीं है और ये स्टॉक तो इस समय ठंडा ही कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसा कोई भी अपडेट आया तो मैं वापस इन नंबर्स पर फोकस करूंगा। प्रकाश सर, एक बार भारत फाइनेंशियल के चार्ट्स आपके पास खुले हुए हैं क्या? मैं खोल देता हूँ, नहीं है तो उसमें क्या है। भारत फाइनेंशियल वेल जरूर निकालेंगे भारत फाइनेंशियल का, देखें क्या चक्कर है यहाँ पर। बस हो जाएगा। हाँ, 435 करोड़ रुपए की जो गाइडेंस है रिआइटरेट करी है प्रॉफिट की FY18 के लिए इस कंपनी ने। तो अभी घाटा हुआ है Q1 में, एक्सपेक्टेड है कि सीक्वेंशली वापस प्रॉफिट्स में लौटते हुए नजर आएंगे और पूरे FY18 की जो प्रॉफिटेबिलिटी की गाइडेंस है वो मेंटेन कर रहा है ये बैंक, ये कंपनी। सर बताएं। बहुत अच्छा स्टॉक है, मुझे लगता है बेसिक स्ट्रक्चर भारत फाइनेंशियल का पॉजिटिव है। इनफैक्ट 700 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो रिजल्ट है आने दीजिए। ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मुझे अच्छा लगता है। एक ऑल टाइम हाई 900 का वो भी क्रॉस हो जाएगा, 1000 की तरफ भी जाएगा, वक्त लगेगा। ये मेरे ख्याल से अगर रिजल्ट्स बुरे हैं तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। तो खरीदारी करने के मौके और इनफैक्ट लो लेवल से वो स्टॉक वाकई रिकवरी भी दिखाता हुआ। लेकिन प्रकाश सर, आपने तमाम क्वेरीज तो सॉल्व करी, एक क्वेरी जो जेनरिक क्वेरी होती है, कुछ स्टॉक टिप्स दे दे, आमतौर पर सुनने को मिलता है। बताएं सर, कुछ आइडियाज हैं क्या ट्रेडिंग के लिहाज से? एक मिनट मैं जरूर देता हूं आपको, निकाल लूं अपने चार्ट्स, बता देंगे उधर। मुझे मैंने ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। ओके, मैं आपसे ब्रेक के बाद आपके ट्रेडिंग आइडियाज लूंगा आज के। यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद प्रकाश सर के ट्रेडिंग आइडियाज, ट्रेडिंग बेट्स क्या हैं, और साथ साथ आप लोग से बातचीत करेंगे और समझेंगे आपकी क्वेरीज, और प्रकाश सर हेल्प करेंगे उन्हें सॉल्व करने में। सब कुछ ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत फाइनेंशियल का स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। प्रकाश सर कह रहे थे खरीदें, और इनफैक्ट अब वो वापस मोमेंटम पकड़ता हुआ स्टॉक। एक अच्छी बात कि इस कंपनी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी का गाइडेंस FY18 का रिआइटरेट करा, यानी कि जो गाइडेंस पहले दिया था खराब Q1 के बावजूद वो मानते हैं गाइडेंस अचीव होगा। दूसरा, जनवरी के बाद से जो लोन डिसबर्स करे गए थे उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी 99% पे है। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था क्यूमुलेटिव कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 99.9% पे पहुंचती हुई। शायद वो इंटरनल्स हैं जो बाजार को पसंद आ रहे हैं। 1.5% के उछाल के साथ अब ये स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन प्रकाश सर, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? गुजरात GSFC, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसका टारगेट है मुझे 138, स्टॉप होना चाहिए 130। ये 1-2 दिन लग सकते हैं GSFC। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है सीमेंस। बहुत बढ़िया बेस बना है और आज एक ब्रेकआउट भी मिला है। इसका टारगेट है 1410, स्टॉप होना चाहिए 1370। ओके, तो GSFC और सीमेंस दोनों स्टॉक्स खरीदारी करने के यहाँ पे मौके दे रहे हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, और अब वक्त हो चुका है आप लोगों से बातचीत करने का, आपकी क्वेरी सॉल्व करने का। सबसे पहले चलेंगे नेशनल कैपिटल दिल्ली, और देवराज सिंह मेरे साथ जुड़ते हुए। देवराज जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास इन्फोसिस के 100 शेयर हैं। हाँ जी, 100 शेयर इन्फोसिस के 975 पे। तो मुनाफे में तो हैं, लेकिन आपने इन्फोसिस जब लिया था देवराज जी, ट्रेडिंग का आइडिया था या लंबी अवधि के लिए खरीद डाला? नहीं, मैंने 1 साल पहले लिया था, अभी और रुक सकता हूँ। रुक सकते हैं, 1 साल हो चुका है, फाइनली वो प्रॉफिट में पोजीशन आ गई है सर। अभी क्या करना चाहिए इन्फोसिस चार्ट पे, क्योंकि लेगार्ड है ये सेक्टर। 10,000 निफ्टी पे IT नहीं रुलाया है और फार्मा ने रुलाया है।
लेगार्ड है, लेकिन यहाँ पर लोअर लेवल से 900 950 जोन्स पे इन्फोसिस ने अच्छा बेस बनाया, जैसे कि अशोक लेलैंड ने बनाया था, फिर ब्रेकआउट मिला। जब भी इसमें ब्रेकआउट मिलेगा, जब 1050 क्रॉस कर लेगा, फिर तो 1150 जाएगा। ये रोक सकते हैं, कैपेसिटी है होल्ड करने की, तो होल्ड ही करना चाहिए, डाउन साइड ज्यादा नहीं लगता। तो यही बात आपने ल्यूपिन में कही थी कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, डाउन साइड नजर। तो मतलब जो लेगार्ड्स हैं, अब 10,000 के लेवल्स पर मैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, गिरावट की ज्यादा लाइक्लीहुड नजर नहीं आती, उन स्टॉक्स पे दाव लगाऊं। फार्मा और आईटी मुझे प्रेफर्ड बेट होंगे, ऐसा कुछ रणनीति बना रहे हैं आप क्या? एब्सोल्युटली। क्या होता है कि रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। जहां पर रिस्क कम हो, रिवॉर्ड अपने हाथ में नहीं होता, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, कंट्रोल होता है सिर्फ रिस्क। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए, वहां ले लो। तो इस समय आईटी फार्मा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग। चलिए मेहसाना चलते हैं और स्नेहल शाह मेरे साथ जुड़ते हुए। स्नेहल जी, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें सर। सर मेरे पास एलटी फूड्स है 300 शेयर 74.50 की रेट से। 74। अच्छा ये बताएं स्नेहल जी, लंबी अवधि के लिए लिया हुआ था ये? 3 से 6 महीने का होराइजन है। ट्रेडिंग के लिए आपने एलटी फूड्स लिया था, ठीक है। 6-7 रुपए का नुकसान हो रहा है, 3-6 महीने का टाइम होराइजन है। क्या चार्ट्स पे मुनाफा नजर आता है 6 महीने में? मुझे ठीक ही रहता है। काफ़ी समय से दावत फूड्स या एलटी फूड्स में साइडवेज मूव पर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 65 का, तो वहाँ पर एक स्टॉप लगाकर होल्ड कीजिए। अपमूव मिलेगा तो 80 तक जा सकता है, वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ओके, पंचकुला चलते हैं और दीपक जी जुड़ते हुए। दीपक जी, हाय, गुड मॉर्निंग। सवाल पूछें सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास 2000 ऑप्टो फाइबर पड़े हैं 29 रुपए 75 पैसे की खरीद पर। कब से पड़े? कितना पुरानी खरीद है सर? अभी 2 दिन पहले ही लिए जी। ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है? ट्रेडिंग के नजरिए से लिए सर, 2 दिन पहले लिए। 2 दिन पहले ट्रेडिंग, और वो खबर आई थी भारत नेट 2 की, उसके बाद ये सब कंपनियां बड़ी भागी थी। क्या फर्दर लेग हैं या ये ठंडा पड़ना शुरू होगा, मेरे लिए दिक्कत पड़ जाएगी? मुझे लगता है ठंडा पड़ना शुरू होगा, काफी बढ़ चुका है फ्रॉम 17 to 30। एग्जैक्टली 3-4 हफ्ते में दौड़ा है, तो इन्होंने जगह गलत पे लिया है। ये लेना चाहिए आज लो, थोड़ा 2-4 महीने के बाद बेचो, ऐसा है स्टॉक। ये ट्रेडिंग के लायक ये स्टॉक नहीं, मौका मिलता तो निकल जाइए। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता मैं निकल जाता, लेने की जगह के लॉस में भी निकल जाऊं बेहतर है। एब्सोल्युटली सर, निकले फिर। वो खबर अब सबसाइड हो चुकी है, खबर आ चुकी थी भारत नेट 2 की, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, अक्ष ऑप्टी फाइबर, तमाम कंपनीज में तगड़ा मोमेंटम आया था। अब शायद डर है ये स्टॉक ठंडा पड़ सकता है। चित्तौड़गढ़ से अभय जी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अभय जी, हाय, गुड मॉर्निंग। सवाल पूछें सर। सर मेरे पास आईटीसी के 10 शेयर हैं, 29 पे परचेस किए हैं, तो अब मुझे सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी रेट 291 है। नहीं तो आपने लिए थे ट्रेडिंग के लिए सर और फंस गए? यस सर, ट्रेडिंग में ज्यादा। तो अच्छे खासा दबाव आ गया है, 35 रुपए के आसपास, 300 के नीचे स्लिप हो गया है, क्या करूं? आईटीसी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। इनको अगर निवेश करना है, इन्वेस्टर बनना है, एक तो फिर वो होल्ड कीजिए, और करना है तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए। मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स में आईटीसी में 280 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये नहीं ब्रेक होगा तो वक्त लगेगा ऊपर जाने में। इनको रुकना चाहिए, ऐसे स्टॉक में नुकसान नहीं करना चाहिए। तो ये ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाए स्टॉक? एब्सोल्युटली, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक है। तो थोड़ा सा अपना रुझान बदलें सर स्टॉक को लेकर, ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये लंबी अवधि के लिए। और लंबी अवधि का अगर मन बना रहे हैं तो इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा और प्रेशर आता है, 280 के नीचे नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, तो नीचे लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर लें, तो आपकी औसत खरीद जो है वो नीचे आ जाएगी, तो आपके लिए वो बेहतर होगा लंबी अवधि के लिहाज से। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब अहमदाबाद से तृषा मेरे साथ जुड़ती हुई। तृषा, हाय, गुड मॉर्निंग मैम। सवाल पूछें। मेरे पास 10 गोविंद के 100 शेयर्स है 50.20 पैसा के, तो लाइक क्या मतलब इसका है? सेंट गोविंद जब आपने खरीदा था तो लंबी अवधि का बेट था मैम कि आप कुछ ट्रेड वेट करती हैं? ट्रेड करती हूँ वैसे। नहीं, तो ये सेंट गोविंद का लॉजिक क्या था? ट्रेडिंग का था कि लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है? लंबी अवधि के लिए। और जब सेंट गोविंद क्यों चुना, किसी ने बताया था आपको या आपने खुद पढ़ा लिखा? एक्चुअली काफी टाइम पहले का है ये। तो लंबी अवधि से पड़ा हुआ है सर, इनकी बाइंग के आसपास है, पोर्टफोलियो में रखें इसको। क्या अपसाइड नजर आते हैं, क्या कॉल होगा? हम अगर ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन चलनी चाहिए। अगर ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठे और ट्रेन ना चले तो फायदा क्या, उतर के दूसरी ट्रेन पकड़नी चाहिए। 2 रुपए का 1 साल के बाद मिला, ये थोड़ी होना चाहिए। तो 1 साल नहीं, लंबी अवधि का उन्होंने तो हो सकता है उससे ज्यादा समय से रुकी हुई हो। एब्सोल्युटली, ये स्टॉक में नहीं होना चाहिए। होना चाहिए अच्छे स्टॉक में जिसमें एक दौड़ हो, कम से कम मूवमेंट तो। ये वहीं पर चल रहा है, कुछ मेरे ख्याल से 3 साल से वहीं पर चल रहा है, इर्द गिर्द बिटवीन 35 एंड 55। इसमें तो पैसा नहीं मिलेगा, एग्जिट।
तुषार जी, बड़ा क्लियर कट जवाब है आपके लिए। उसी ट्रेन में चलें, सवारी करें जिसमें मोमेंटम हो, चल आपका स्टॉक लंबी अवधि बाद भी आप ही की बाइंग लेवल्स के आसपास खड़ा है। लकीली 2 रुपए ऊपर है तो दलाली एडजस्ट करके आप ब्रेक इवन होगा। A to Z ले लीजिए ना। लंबी अवधि के लिहाज से अगर आपको कुछ दाव लगाना ही है, और क्योंकि हम रिटेल लोगों के दिमाग में जहन में रहता है 40-50 रुपए का स्टॉक या छोटे टिकट साइज का स्टॉक, तो अगर सेंट गोबिंद उस लॉजिक से लिया था तो A to Z ज्यादा बेहतर बेट होगा। या फिर सुजलॉन लंबी अवधि में प्रकाश सर कॉन्फिडेंट है कि ये स्टॉक शायद मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं, तो सेंट गोबिंद एग्जिट करें मैम। लेकिन चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, डिटेल में चर्चा करने के लिए। कल फिर से प्रकाश सर से मैं बातचीत करूंगा सुबह 11 बजे, आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। लेकिन आज सौदा आपका मैं इतना ही। ब्रेक के बाद नया आनंद लेकर आएंगे आपके लिए कमोडिटी राउंड। नमस्कार।